हमने फोर्थ रिएक्शन अभी कंप्लीट किया फ्यूरेन का, जिसमें हम लोगों ने फॉस्फोरल डिहाइड से बाय द रिएक्शन ऑफ क्रोमिक एसिड Cr2O3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम हमने उसको फ्यूरोइक एसिड में कन्वर्ट किया। फिर फ्यूरोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया जिससे वो फ्यूरेन में कन्वर्ट हुआ। उसी रिएक्शन का एक स्टेप इस रिएक्शन में भी यूज़ होगा। अगर आपको वो रिएक्शन समझ आ गई है तभी इस रिएक्शन को आप कर पाओगे। अगर आपने फोर्थ रिएक्शन नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले एक बार फोर्थ रिएक्शन देखें, उसके बाद ही इस रिएक्शन के ऊपर आइएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, फ्यूरेन का सिंथेसिस कराना है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। जैसे उसमें हम लोगों ने फॉस्फोरल डिहाइड से Cr2O3 के साथ रिएक्शन कराया था एसिडिक मीडियम में, फिर वो फ्यूरोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। हमें पहले कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे फॉस्फोरल डिहाइड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें उसकी Cr2O3 के साथ रिएक्शन करानी है एसिडिक मीडियम में, फिर वो फ्यूरोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। उस फ्यूरोइक एसिड का फिर हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, फिर जाके वो क्या है, फ्यूरेन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो पेंटोज शुगर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूरेन डिहाइड या फॉस्फोरल डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जब हम पेंटोज शुगर के अंदर एसिड डाल दें, या तो मैं कहूँ इस कार्बोहाइड्रेट का एसिड से हम ट्रीटमेंट करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरल डिहाइड मिलेगा। इस फॉस्फोरल डिहाइड का फिर हमें क्या करना है, Cr2O3 के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्शन करानी है, तो हमें फ्यूरोइक एसिड मिलेगा। इस फ्यूरोइक एसिड का फिर हमें क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो हमें क्या मिलेगा, फ्यूरेन। अब आप एक चीज देखो, यहां से लेकर के यहां तक की रिएक्शन हम कर चुके हैं फोर्थ रिएक्शन में, यहां से लेकर के यहां तक कर चुके हैं। अब हमें इसको बनाना सीखना है। किससे? इससे। अगर ये बनाना सीख गए हम तो ये रिएक्शन हमारी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिएक्शन नहीं देखी है तो आप पहले इस रिएक्शन को देखें, उसके बाद ही ये क्या है आपको समझ आएगी। तो पेंटोज क्या है, ये एक एल्डो पेंटोज शुगर है, मतलब इसके ऊपर एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम है, ओज मतलब यहाँ पे कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट्स है, जैसे कि CHO 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, CH2OH, या मैं इसको लिख दूँ CH2OH, OH H OH H OH H, ये क्या है आपका, पेंटोज है। अब क्या कराना है, पेंटोज का आपने क्या बताया था मैंने, एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये H+ आयन सबसे पहले इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोटोनेटेड। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे, हमें क्या मिलेगा, CHO CHOH C। एक इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन पहले से ही है, एक इस H ने इसको प्रोटोनेटेड कर दिया, हो गया ये H, CHOH CH2OH। इस ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन एटम है, उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन्स लगे होंगे वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये H अगर अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर देगा तो यहाँ से क्या होगा, ये H2O बाहर, क्या होगा, माइनस में H2O, क्या मिला, CHO COH। अब एक बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया तो 2 हो गए, एक एक कार्बन, इसके ऊपर क्या लगा है, हाइड्रोजन, नीचे क्या है, CHOH और CH2OH। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो ये H जो कि इसने प्रोटोनेट किया था दोबारा निकल गया यहाँ से, माइनस में क्या भी निकला यहाँ पे H+ आयन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इस
हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटोनेटेड करने के लिए यही H+ आयन दोबारा निकल गया, यही H+ आयन दोबारा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये H+ आयन इसके ऊपर दोबारा से क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इस स्टेप में, CHO COH डबल बॉन्ड C2H CH, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन पहले से था, एक इसने दोबारा से अटैक किया, नीचे क्या है CH2OH। ठीक है, अगेन वही वाली कंडीशन जनरेट हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से 3 बॉन्ड आ गए, मतलब इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम कराने के लिए ये हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ से क्या होगा H2O बाहर, फिर से क्या हो गया माइनस में H2O, हमें क्या मिला CHO COH C, यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड। अब एक बॉन्ड पहले था, एक और आ गया, यहाँ पे किससे जुड़ा है, कार्बन, उसके पास क्या है एक हाइड्रोजन, वाटर तो निकल ही गया, क्या बचा CH2OH। यहाँ तक आया समझ। इसके बाद क्या है, आगे जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे होगी अब कीटोइनोल फॉर्मेशन, या जिसको मैं कह सकता हूँ ट्यूटोमेराइजेशन। ट्यूटोमेराइजेशन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 3, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको एक एटम चाहिए अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगी और ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस स्टेप में ही मैंने करके दिखा दिया, यहाँ पे क्या साथ में ट्यूटोमेराइजेशन। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं किया, दोबारा बता दूँ आपको, यहाँ पे था OH, ऐसे हमने क्या किया है, जस्ट इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया है, शिफ्ट होते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से था तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बनते ही इस पे H+ आ गया चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। तो यहाँ पे कीटोइनोल फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोक्सी ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारा कीटोनिक ग्रुप में। यहाँ तक कोई डाउट। जो ये वाला स्ट्रक्चर है मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन C डबल बॉन्ड O CH CH, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये किससे जुड़ा है, CH2 से, जिसके ऊपर है OH, ये हो गया। ये CH किससे जुड़ा है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप से, और उसके ऊपर क्या है CHO। ये जो है हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे इसके ऊपर। अगर ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड C2H, यहाँ पे एक कार्बन, उसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक इसके ऊपर CHO ग्रुप अटैच है, अटैक किया है ऑक्सीजन ने जिसके ऊपर है हाइड्रोजन, एक है कार्बन जिसके ऊपर लगे हैं 2 हाइड्रोजन, और किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। यहाँ तक समझ आया। अब क्या है, इस ऑक्सीजन को देखें अगर हम ध्यान से, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है, 3 बॉन्ड है। इस बॉन्ड, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगी, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे। मैं इस स्टेप में करके दिखा देता हूँ, क्या ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे ही खींचेगी तो H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा OH, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये क्या बन गया O और H। अब क्या है,
मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्या, जो ये हमारी रिएक्शन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, हमारी होगी एसिडिक मीडियम में। इस ड्यूरिंग ये रिएक्शन चल रही है हमारी, मीडियम कैसा है यहाँ पे H+, मतलब एसिडिक मीडियम है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे, लोन पेयर्स। ये H+ आयन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को दोबारा से क्या कर देते हैं, प्रोटोनेटेड। जैसे ही ये प्रोटोनेटेड होगा हमें एक स्टेप अचीव होगा, CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर है CHO ग्रुप, यहाँ पे O, एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक और आ गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो, और इस कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड है, मतलब वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही होगी। क्या होता है, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, CH कार्बन, एक बॉन्ड पहले से था, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए ड्यूरिंग रेजोनेंस, COH और H, इसके ऊपर है CHO, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव पाई बॉन्ड, और एक ही आ गया हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर स्टिल पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू, कार्बन के ऊपर अब देखो 5 बॉन्ड है, और कार्बन का 5 बॉन्ड रखता नहीं, ना ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कैरी करते, दोनों ही अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और यहाँ से H2O निकल जाएगा। हमें क्या मिला, CHO ग्रुप। क्या बन गया, फरफ्यूरल डिहाइड। फरफ्यूरल डिहाइड का पिछले वाली रिएक्शन में ही मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, मैकेनिज्म में उस रिएक्शन में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। क्या करना है, जस्ट Cr2O3 के साथ एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करानी है। हमें किस में मिल जाएगा, COOH में। फिर इसका हमें क्या कराना है, डीकार्बोक्सिलेशन, या तो कहूँ माइनस में CO2, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूरेन। ये था सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स।